प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बातचीत करना चाहूँगा, जो आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो है इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है और अमेरिका का जो रुख है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ दिनों से ऐसे उतावले दिखाई दे रहे थे कि किसी भी समय ईरान पर वो सीधा हमला कर देंगे। हालांकि इसके गंभीरता को अगर सोचें और इसके आफ्टर जो इफ़ेक्ट्स हैं, यानी युद्ध के बाद के जो परिणाम होने की संभावनाएं थी, शायद उसको गहराई से अगर राष्ट्रपति ट्रंप सोचते शुरू से, तो मुझे नहीं लगता वो एकदम से ये फैसला करते कि हम तुरंत हमला कर रहे हैं। लेकिन खैर, अभी तक हमला हुआ नहीं है। आपको मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक कनाडा में अधूरी छोड़ करके तुरंत वाशिंगटन लौट आए थे। व्हाइट हाउस में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मीटिंगें की हैं, और मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया कि हम ईरान के खिलाफ सीधा युद्ध लड़ेंगे, सीधा आक्रमण करेंगे। ये फैसला ले लिया। हालांकि ये फैसला केवल ज़बानी तौर पर था। जो दस्तावेज जिनके ऊपर हस्ताक्षर होने थे राष्ट्रपति ट्रंप के, उसके बाद ही युद्ध होना था, वो दस्तावेज कई दिन से उनकी मेज़ पर रखे रहे और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इससे लग भी रहा था कि शायद उतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। बेशक देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो एक सुपर पावर है, सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये समझे कि उससे बड़ा कोई बॉस है ही नहीं। अगर दुनिया के और कई देश आपस में मिल जाएंगे तो फिर अमेरिका उनके सामने भी उनको झुकना पड़ सकता है। हालात ऐसे हो सकते हैं। तो शायद अब जो इन्होंने फैसला लिया है, जो अभी कल फैसला लिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो ये कहा है कि ईरान के खिलाफ हमें डायरेक्ट हमला करना है या नहीं करना है, युद्ध में सीधा उतरना है या नहीं उतरना है, इसके लिए हमें 2 हफ्ते का समय लगेगा सोचने पर, विचार करने पर। और जब चीज़ें टलती हैं तो उससे लगता यह है कि अब वो हमला सीधा नहीं करेंगे। अब इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, नंबर 1, अमेरिका बिना किसी भय के या किसी न किसी नुकसान के डर की वजह से ऐसा कुछ अगर उनके सामने आता है तो ही फैसला वो बदलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल एक जो उनका स्टाइल है काम करने, वो एक डिक्टेटर के तौर पर है, जो हमेशा, देखिए ये भी एक कार्यकाल पहले चला चुके हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस वक्त पेश आ रहे हैं वो। बिल्कुल, यानी कई बार तो उनके फैसलों में ऐसे लगता है कि वो बिना सोचे समझे फैसले ले रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो दुनिया का सुपर पावर देश का राष्ट्रपति है, तो उनका तो एक एक मुंह से निकली हुई ज़बान बिल्कुल तोली हुई होनी चाहिए। एक एक फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सोच समझ के लिया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जब से इन्होंने 20 जनवरी 2025 को दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है, तब से वो बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं। हर काम जल्दबाजी में कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ रहा है, चाहे वो दूसरे देशों की जो सहायता मिलती थी वहाँ से वो केस रहा है, चाहे वो अप्रवासी जो भारतीय या और दूसरे देशों के जो अवैध तरीके से गए थे उनके बारे में टैकलिंग करने के बाद मुद्दा रहा है, चाहे वो और देशों के रिश्तों के बारे में रहा है, वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दिए हैं। और जो बातें उन्होंने कही वो खरे कहीं पर उतरते नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकवा दूंगा, वो आज तक रुकवा ही नहीं पाई, वो बल्कि और ज़्यादा भड़की है। और अब एक इजराइल और गाजा का कहा था, हालांकि वो शपथ ली तो वहाँ शांति नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद से वहाँ भी शांति नहीं है। और अब एक नया युद्ध यानी इजराइल और ईरान का जो छिड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे से ही छिड़ा है। तो ये अपने आप को शांति दूत बता रहे थे, विश्व शांति दूत बता रहे थे कि मैं विश्व में शांति लाऊंगा। कहाँ है शांति? शांति के बजाय अगर मैं ये कहूँ कि ये खुद युद्ध को भड़का रही है तो गलत नहीं हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो हालात दिखाई दे रहे मैं उसके हिसाब पर कह रहा हूँ। अदरवाइज इसको इजराइल को अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो इजराइल की औकात नहीं थी ईरान पर हमला करने की। तो इसका मतलब वो शांति का केवल नाम ले रहे हैं, लेकिन शांति चाहते नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अगर शांति चाहते तो ईरान और इजराइल का युद्ध होना ही नहीं था। ये युद्ध उनके इशारे पर हुआ है, और उसके बाद इतने उतावले दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कि किसी भी वक्त अमेरिकी सेनाएं अटैक करेंगी, आक्रमण करेंगी ईरान के ऊपर सीधा। अब उन्होंने फैसला बदल दिया है। अब उन्होंने कहा है कि ये फैसला करने में कि हम सीधा हमला करेंगे या नहीं, हमें 2 हफ्ते का समय लगेगा। और 2 हफ्ते का समय लगेगा का मतलब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अब ये शायद हमला नहीं करेंगे। अब इसका कारण क्या है? कारण भय भी हो सकता है, कारण दबाव भी हो सकता है, कारण इनके अपने हितों का नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है, रूस और चीन
ये अमेरिका के खिलाफ है हमेशा और ईरान के साथ है, क्योंकि इनका अपना स्टेक है। ईरान के अंदर रूस और चीन का स्टेक है, तो ये तो पहले से क्लियर था, ये दोनों देश ईरान का साथ देंगे। लेकिन उसके बाद उत्तर कोरिया भी इसमें बीच में आ गया है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो पूरी तरह से ईरान के साथ है। तो हो सकता है 3 देशों को इकट्ठा एक साथ अपने खिलाफ आते देख राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ये फैसला बदला हो। अभी हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे हमला, ये देखिए, ये तो एक रणनीतिक एक वो प्रक्रिया है, वो इस तरीके से एकदम से नहीं। वो ये कह रहे कि भाई शायद अब दुनिया ये समझेगी शायद कोई और कारण होगा, इसलिए अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये दबाव की वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है। क्योंकि एक तो इन्होंने आते टाइम यानी शपथ ली है, उससे पहले से कह रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहे हैं, वो अमेरिका ग्रेट बनने की तरफ तो दिशा नहीं लग रही है, इनकी दिशा उस तरफ जाती नहीं दिख रही है, क्योंकि अमेरिका का इस तरीके से तो नुकसान ज़्यादा होगा। और ईरान भी ये चेतावनी दे चुका था, अगर अमेरिका इस लड़ाई में कूदता है तो अपने बारे में भी सोच ले, उनको क्या होने जा रहा है, उनको क्या नुकसान होगा, और वो नुकसान कई किस्म का हो सकता है, रणनीतिक तौर का भी, तो विश्व स्तरीय जो उसका एक इम्प्रेशन रहा है उस पर भी नुकसान होगा। और क्योंकि अमेरिका के इनके सैन्य ठिकाने वो कई देशों में हैं, और ईरान जब वो सीधा हमला अमेरिका करेगा तो ईरान कौन सा शांत थोड़ी बैठेगा, वो उनके ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। और उधर से तीनों देश वो तैयार हैं, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। हालांकि रूस ने एक बात ज़रूर कही है कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश की थी ईरान के सामने अपने देने के लिए, लेकिन ईरान ने इनकी पेशकश को ठुकरा दिया था, ये बात ज़रूर है। लेकिन फिर भी वो कम से कम अमेरिका के साथ तो नहीं जाएंगे, यानी ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे राष्ट्रपति जो पुतिन, ये वो क्लियर है। तो मतलब वो हमेशा बेशक इनकी बात को ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व करता है इस युद्ध में, तो ये तीनों देश रूस, चीन और उत्तर कोरिया खुल करके ईरान का साथ देंगे। तो शायद हो सकता है इसी दबाव में, और राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को बता भी दिया है कि आप अगर सीधे शामिल होते हैं तो हालात बहुत बुरे होंगे, हालात बहुत ख़तरनाक होंगे। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद ये सोचा है कि अभी हम इसका फाइनल डिसाइड करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय हमें लगेगा। तो मैं समझता हूँ ये तो एक बयान है, रणनीतिक तौर का बयान है, लेकिन वो अब शायद हमला सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन का पता चल गया है। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा खुद का नुकसान करके किसी और का भला करे, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। अमेरिका तभी आगे आता है जब उसमें उसका खुद का भला होगा। अब हालात मुझे लग रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल मुंह की खाएगा, क्योंकि अमेरिका बेशक बाकी साजो सामान सब दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो इजराइल ईरान का मुकाबला बेशक वो मजबूती से लड़ रहा है, 9 दिन हो गए, लेकिन फिर भी वो लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा लड़ाई में। तो मुझे लगता है हो सकता है इजराइल सरेंडर करे, माफ़ी मांगे, जो कि रिक्वायरमेंट है, जो कि शर्त है ईरान की, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो बदतमीजी की है, पहला आक्रमण इन्होंने किया है, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी हम इसको छोड़ेंगे। खुद युद्ध रोके, माफ़ी मांगे, रिग्रेट करे। तो ऐसा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख दिखाई दिया है, उससे मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई और ज़्यादा खिंचेगी, क्योंकि ज़्यादा खिंचेगी तो इजराइल ख़त्म है। लंबी लड़ाई नहीं खिंचेगी। शायद इजराइल अपना भला सोचते हुए मुझे लगता है सरेंडर करेगा, माफ़ी मांगेगा, ऐसा कुछ मुझे भी, ये मेरे अपने निजी विचार हैं, जो हालात इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बिना अमेरिका के इजराइल कहीं नहीं खड़ा है, ईरान के सामने कहीं नहीं खड़ा है। तो अभी देखते हैं इमीडिएट और एक आध दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर क्या रुख अपनाता है राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो क्या रुख अपनाते हैं, या और देशों से क्या रुख होता है। और एक जिनेवा में मीटिंग चल रही है जिसमें ईरान के विदेश मंत्री गए हैं, उसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके इनके विदेश मंत्री भी हैं, वहाँ भी कुछ इसी विषय पर बातचीत हो रही है। तो वहाँ से क्या परिणाम आता है, ये अभी हम अगले एक आध दिन के अंदर इनका सबका पता चल जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।